क्वेश्चन नंबर 31 है, मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? ए ऑप्शन है तुलसीदास, बी ऑप्शन है कबीरदास, सी ऑप्शन है नाभादास, डी ऑप्शन है सूरदास। तो तुलसी में इसे कैसे याद रखोगे? तुलसी में पुनि निज गुरु, इस तरीके से आप इसको याद रखना। ठीक है, यहाँ पे लगा दोगे आप तुलसी मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर खेत, तो इसके कौन है? तुलसीदास। इस ये कथन तुलसीदास का है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी कथन को आप ऐसे लिख करके पढ़ोगे, उसे 2-4 बार रिपीट करो तो वो जो कथन है वो आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से फिट हो जाएगा, फिर आप उसे कभी नहीं भूलोगे। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, रामचरितमानस के ज्ञानदीप प्रसंग किस कांड में वर्णित है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है उत्तरकांड, बी ऑप्शन है अयोध्या कांड, सी ऑप्शन है बालकांड और डी ऑप्शन है अरण्य कांड। तो ज्ञानदीप प्रसंग किस में है? उत्तरकांड में। ज्ञान का दीपक कहाँ जला? उत्तर दिशा में। इस तरीके से आप याद रख लेना, उत्तरकांड में। ये ऑप्शन सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए लिखा गया ग्रंथ है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है रामलला नेहचू, बी ऑप्शन है बरवई रामायण, सी ऑप्शन है हनुमान बाहुक और डी ऑप्शन है हमारा विनय पत्रिका। तो ये है हनुमान बाहुक। ये क्या है? शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास ने लिखा था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है अद्वैतवाद, बी ऑप्शन है शुद्धाद्वैतवाद, सी ऑप्शन है द्वैतवाद और डी ऑप्शन है हमारा विशिष्ट द्वैतवाद। तो तुलसीदास थे विशिष्ट द्वैतवाद के। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35, कि तुलसी क्या है कि विशिष्ट व्यक्ति थे जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। इस तरीके से आप याद रखना, तुलसीदास से कैसे विचारधारा के थे? विशिष्ट विशिष्ट द्वैतवाद के भक्त कवि थे। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा शिव पार्वती संवाद, बी ऑप्शन है याज्ञवल्क्य भारद्वाज भारद्वाज संवाद, सी ऑप्शन है राम सीता संवाद, डी ऑप्शन है काक भुसुंडी गरुड़ संवाद। अब किसका संबंध नहीं था रामचरितमानस से? तो राम सीता संवाद। सी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, अंगद पेज की रचना किसने की? ए ऑप्शन है नावादास, बी ऑप्शन है धरणीदास, सी ऑप्शन है ईश्वरदास और डी ऑप्शन है हमारा मलुकदास। तो अंगद पेज की रचना किसने की? ईश्वरदास ने। अंगद पैज, अंगद को किससे पैज था? ईश्वर से। इस तरीके से आप याद रख लेना। हमारा जो मकसद है आपको याद कराना है, रचनाओं के लेखक हैं, किस तरह से ट्रिक से पढ़ना है, किस तरह से आपको चीज़ें याद होंगी। तो सिर्फ हमारा मकसद इतना है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं और एग्ज़ाम में आप कुछ ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाही पाही शरणहि आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है अहिल्या, बी ऑप्शन है सबरी, सी ऑप्शन है तारा और डी ऑप्शन है हमारा मंदोदरी। तो ये इसे हम कैसे याद रखोगे? ये किसका कथन है? अहिल्या का। ठीक है, इसे कैसे याद रखोगे? अहिल्या मैं नारी अपावन। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रखोगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 38,
क्वेश्चन नंबर 38 है, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है पंडित रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। तो सूरदास को जीवन उत्सव का कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर पंडित रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट कथन है, ये भी पूछे जा सकते हैं, एक बार देख लेते हैं इनको भी। तो भक्ति काल के 3 कवि हैं, 3 कवियों मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास और तुलसीदास। इनको क्या है, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने अपनी त्रिवेणी में सम्मिलित किया है। आचार्य शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है। सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर का कवि कहा है। और तुलसीदास को लोकमंगल का कवि कहा है। अब तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो इनको आप याद रखोगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है, मतलब कौन सी रचना शैली में वो लिखी गई है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है दोहा चौपाई शैली, बी ऑप्शन है बरवई शैली, सी ऑप्शन है मसनवी शैली, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो रामचरितमानस की रचना शैली है दोहा चौपाई शैली, ये दोहा चौपाई में लिखी गई है। ए ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीजीटी 2002 में। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन सूरदास, बी ऑप्शन तुलसीदास, सी ऑप्शन घनानंद और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अवधी और ब्रजभाषा दोनों में रचना की है तुलसीदास ने। ठीक है, इनकी 3 रचनाएं विक 2, विनय पत्रिका, कवितावली और दोहावली किसमें, ब्रजभाषा में, बाकी सारी इनकी अवधी भाषा में। तो चलिए देखते हैं। इनके कुल 12 प्रमाणिक ग्रंथ माने गए हैं, जिनमें से 12 प्रमाणिक ग्रंथ हैं, जिनमें दोनों में रचनाएं हुई हैं, ब्रजभाषा में भी और अवधी में भी। दोनों प्रकार की भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, तुलसीदास के किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है रामलला नेहचू, बी ऑप्शन है जानकी मंगल, सी ऑप्शन है हनुमान बाहु को और डी ऑप्शन है रामाज्ञा प्रश्नावली। तो ज्योतिष से किसका संबंध था? रामाज्ञा प्रश्नावली, राम से आज्ञा लेकर प्रश्न पूछा गया, किसके बारे में? ज्योतिष विद्या के बारे में। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, तुलसीदास के किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है वैराग्य संदीपनी, बी ऑप्शन है रामाज्ञा प्रश्न, सी ऑप्शन है पार्वती मंगल और डी ऑप्शन है जानकी मंगल। तो इसका है हमारा संत और महंतों के लक्षण कहाँ पर वर्णित है? वैराग्य संदीपनी में, क्योंकि संत और महंत कैसे होते हैं? वैरागी होते हैं। इस तरीके से आप याद रख लेना, संत महंत वैरागी, वैरागी वैराग से क्या है? वैराग्य संदीपनी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, तुलसीदास के गुरु थे। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है रामानंद, बी ऑप्शन है हनुमंत शास्त्री, सी ऑप्शन है नरहरियानंद और डी ऑप्शन है रामानुजाचार्य। तो तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरियानंद। सी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, वरवई रामायण किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है सूरदास, बी ऑप्शन है तुलसीदास, सी ऑप्शन है नंददास और डी ऑप्शन है हमारा केशवदास। तो वरवई रामायण की रचना किसने की? तुलसीदास ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है राम ध्यान मंजरी, बी ऑप्शन है राम सतसई, सी ऑप्शन है कृष्ण गीतावली और डी ऑप्शन है श्री रामार्चन पद्धति। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, कृष्ण गीतावली ये किसकी है? तुलसीदास की।